जो भी 150 क्वेश्चंस आएंगे आपके, कितने आएंगे? 150 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से करीब 100 प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत सामान्य होंगे। कैसे होंगे? तो अपनी जो प्रिपरेशन है वो हमेशा सामान्य प्रश्नों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। उसमें 20-30 प्रश्न ऐसे होंगे जो किसी से भी नहीं होंगे, हमें खुद भी नहीं पता होगा। हमारे पास स्टूडेंट आएंगे, सर इसका क्या है, तो हम तो खुद ही इंटरनेट पे पता करेंगे। इतने सालों से पॉलिटी समझा रहा हूं, इतनी पॉलिटी आती है, उसके बावजूद पॉलिटी के कई क्वेश्चंस होंगे जो मुझे खुद भी पता नहीं होंगे। ये फैक्ट है। इसका मतलब सब कुछ, हर किसी को सब कुछ नहीं आता। तो 100 प्रश्न सामान्य होते हैं, आपको बस वो जो सामान्य प्रश्न है वो पढ़ने चाहिए। और अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, छोड़ दो उसको। उस डाउट को क्लियर करने के लिए, जैसे पहले के जमाने में होता था, बच्चे आते थे मेरे पास कि सर ये सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर है या दौसा है, या माउंट एवरेस्ट की जो माउंट एवरेस्ट नहीं, अपने गुरु शिखर की ऊंचाई जो है वो कितनी है। फिर वो मुझे गिना था, उस फलाने 3 बुक्स में तो ये लिखा हुआ है, जबकि उन 3 बुक्स में ये लिखा हुआ है। उन टीचर से पूछा, उन्होंने तो ये बताया, जबकि उन टीचर से पूछा, ये उन्होंने ये बताया। और ये कंफ्यूजन मेरा क्लियर नहीं हो रहा है, 15 दिन हो गए, सर आप क्लियर कर दो। तो मैं उसे कहता कि क्या गारंटी है कि मेरे कहने से तेरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा? मुझे तो लगता है तेरी लिस्ट में एक और नाम जुड़ जाएगा। तू अगले बार फिर किसी को पूछेगा और उसमें कहेगा उन्होंने भी ये बताया था और दिलीप सर ने भी ये बताया था, लेकिन दूसरी जगह ये लिखा हुआ है। अब बताओ, इसलिए ये अंतहीन दौड़ है, इस दौड़ में नहीं पढ़ना। कोई कंफ्यूजन है, बोलने दो यार, ये सवाल नहीं आएगा, ऊपर ईश्वर की तरफ देख के कि भगवान ये एग्जाम में मत देना, ये अपने। और एक डाउट को क्लियर करने के लिए आप आधा घंटा 2 घंटे खर्च करोगे, और वो डाउट तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन उन 2 घंटों में अगर आप दूसरे 20 फैक्ट नए याद कर लोगे तो उनमें से एक आधा प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। ठीक है? इसलिए कोई भी डाउट हो कि बोलने दो, ये एग्जाम में नहीं आएगा, और वास्तव में नहीं आएगा। और इस तरह के 1000 डाउट छोड़ोगे, उसमें से एक आधा कोई आ जाएगा, तो उससे क्या फर्क पड़ना है। इसलिए अपने चिल करो, आराम से तैयारी करो। अभी भी आपके पास जो है, आज क्या तारीख हो गई? अच्छा, तो अभी भी 30-32 दिन है, और हर एक दिन 1 सदी के बराबर है। हर एक दिन किसके बराबर है? 1 सदी। और ये जो टेंशन है सबको हो रही है, आपकी अकेलों की नहीं है। ये जो याद करते हैं और भूलते हैं, सभी भूलते हैं। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो नहीं भूलता है। और भूलना ईश्वर ने बहुत अच्छी फितरत दी है। अगर भूलने की प्रवृत्ति नहीं होती तो आदमी की जिंदगी में इतने कष्ट और दुख और दर्द भरी दास्तानें होती है कि वो अगर हमेशा याद रहे तो आदमी जो है वो आत्महत्या कर ले। इसलिए ईश्वर ने कौन सी नेचर दी है? भूलने की। तो आप भूलते हो ना, तो आप दुनिया के सबसे मस्त मौला व्यक्ति हो। सबसे आप केवल फैक्ट नहीं भूलते हो, अपने जीवन के दुखों को भी भूल जाते हो, और इसलिए आप मस्त रहते हो और चिल रहते हो। और जिसको जो नहीं भूलता है वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। वो हमेशा दुखी रहता है, टेंशन करता रहता है। इसलिए ईश्वर से एक ही वरदान मांगो, हे ईश्वर मैं फटाफट भूल जाऊं। बस तो लाइटली मैं कह रहा हूं, जितना हल्के फुल्के तरीके से चीजों को लोगे, जिंदगी को लोगे, पढ़ाई को लोगे, तो पढ़ाई तुम्हारा जो है रेस्पेक्ट करेगी और चीजें अच्छे से याद रहेगी। और टेंशन लोगे कि क्या होगा, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ ही नहीं होगा। सब कुछ सही होगा। सब कुछ क्या होगा? सही होगा। तो